उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र कुमार उत्तमचंद ईलानी यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इंडियन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर पिछली दफ़ा सेकंड नंबर पर रहा था। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सीट हार गई थी। पिछली विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा काफ़ी टक्कर वाला था, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ पर काफ़ी टक्कर हो सकती है। काफ़ी तकड़ी टक्कर जो तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दे सकती है या फिर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी दे सकता है। 43,666 वोट हासिल करके यहाँ पर बीजेपी जीती थी, वहीं 41,662 वोट हासिल करके कांग्रेस यहाँ पर सेकंड नंबर की पोजीशन पे रही थी। दूसरी तौर पर अगर हम पूरी तरह से अगर बात करें तो 2004 वोटों का डिफरेंस दोनों के बीच में आता है। ये डिफरेंस काफ़ी कम है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं और अलबत्ता ये बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी भी ये जानता है। उस वक्त तो ये तक कहा गया था कि ऑल इंडिया उस वक्त तक तो ये तक कहा गया था कि कांग्रेस को जानबूझ के यहाँ पर जो है तो हराया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीधी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घपले के भी जो है तो आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिसके चलते कई एक चीज़ों पर चर्चा में जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला हो सकता है और इस टक्कर वाले मुकाबले में कौन जीत दर्ज करता है ये सबसे बड़ी भूमिका में होता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर उल्लासनगर के अंदर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो सीधी तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, आरक्षित समाज की, तो यहाँ पर मौजूदा विधायक ने ना ही इनके डेवलपमेंट के लिए सोचा है और ना ही इनके लिए डेवलपमेंट किया है। वैसे तो मैं बता दूं कि लाडली बहना योजना के तहत यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपना मंसूबा साधने की तैयारी में तो ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन लाडली बहना योजना के साथ साथ उन लोगों को जो है तो सीधी तौर पर नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्होंने उनको वोटिंग की है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं महंगाई, भ्रष्टाचार और कई एक मुद्दे जो है तो लगातार जनता उठाते हुए नज़र आती है। इसके बाद भी अगर इस बार जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर जो तो सीधी तौर पर नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा थ्रेड है, उसको अगर साथ में मिला लेती है कांग्रेस तो यहाँ पर उसके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। देखना ये होगा कि कांग्रेस अपना रवैया किस तरह से मुसलमानों के साथ करती है इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर। क्या मुसलमानों को वो टिकट देती है या इमाम को साथ में मिलाती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।